गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 27 मार्च और 27 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा साल 2022-23 का मीरा पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो ये पुरस्कार रति सक्सेना को मिलेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान साहित्य अकादमी ने 24 मार्च 2023 को अकादमी के जो अध्यक्ष डॉक्टर दूलाराम सारण की अध्यक्षता में हुई संचालिका सभा की बैठक के बाद साल 2022-23 के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें साल 2022-23 का मीरा पुरस्कार है वो जयपुर की मूल निवासी और तिरुवनंतपुरम केरल की निवासी रति सक्सेना को उनकी कविता पुस्तक हंसी एक प्रार्थना को दिया जाएगा। अकादमी का ये 75,000 रुपये की राशि का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसकी घोषणा हाल ही में 24 मार्च को की गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में शांति और अहिंसा विभाग का 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग सम्मेलन का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन है वो बीकानेर में हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो शांति और अहिंसा विभाग का ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन है खादी और ग्रामोद्योग सम्मेलन, जो 26 और 27 मार्च को बीकानेर के डागा पैलेस में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों और राजस्थान के जिलों की खादी से जुड़ी संस्थाओं और ग्रामोद्योग के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के मंत्री गोविंद राम मेघवाल थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान में शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ स्थापित किया गया था, जिसे बाद में शांति और अहिंसा विभाग के रूप में क्रमोन्नत भी किया गया है। और राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना की गई है। और अब इसी श्रृंखला में बीकानेर में पहली बार खादी और ग्रामोद्योग का जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जो आयोजन किया गया है सम्मेलन का, 26 और 27 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में देश भर से विभिन्न क्षेत्रों की 152 खादी संस्थाओं के प्रतिनिधि भागीदारी निभा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उदयपुर के ऋषिराज राठौड़ ने F37 डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने डिस्कस थ्रो के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं ऋषिराज राठौड़, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पुणे में आयोजित की गई 21वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उदयपुर के ऋषिराज राठौड़ ने F37 डिस्कस थ्रो में जो स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। चैंपियनशिप का आयोजन 16 से लेकर 20 मार्च 2023 तक पुणे में किया गया था। यह आगामी एशियन गेम एवं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऋषिराज अब भारत के लिए पदक जीतने की भी इनकी उम्मीद है। और ऋषिराज के पिता BN संस्थान उदयपुर में कार्यरत है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को सस्टेनेबल खनन कार्यों के लिए CII द्वारा ग्रीन को सिल्वर रेटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये आपको बता दें कि ग्रीन को सिल्वर रेटिंग मिली है हिंदुस्तान जिंक को, जो राजस्थान में खनन के क्षेत्र में कार्यरत है, यानी कि B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वेदांता समूह की कंपनी और भारत में जिंक, लेड और सिल्वर के सबसे बड़े और एकमात्र एकीकृत उत्पादक हिंदुस्तान जिंक, जिसे सस्टेनेबल खनन कार्यों के लिए CII द्वारा ग्रीन को सिल्वर रेटिंग से सम्मानित किया गया है। CII गोदरेज, JBC द्वारा रामपुरा अगुचा माइन और जावर ग्रुप ऑफ माइंस को अपशिष्ट और सामग्री प्रबंधन, हरित बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी जो हरित आपूर्ति श्रृंखला GHG उत्सर्जन में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों में उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है। तो ग्रीन को सिल्वर रेटिंग से सम्मानित किया गया है हिंदुस्तान जिंक को। ग्रीन को रेटिंग है वो समग्र रूप से जीवन चक्र दृष्टिकोण का उपयोग करके व्यवसायों की पर्यावरण मित्रता पर उनकी गतिविधियों का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 13 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीत चुकी राजस्थान की किस शॉर्ट फिल्म को
जो MX प्लेयर और हंगामा प्ले OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया। तो ध्यान रखना, OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया राजस्थान की जो शॉर्ट मूवी है साइकिल मूवी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 13 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीत चुकी शॉर्ट फिल्म साइकिल, जिसे MX प्लेयर और हंगामा प्ले OTT प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को रिलीज़ किया गया है। उदयपुर में बनी शॉर्ट फिल्म साइकिल, जिसका 19 मार्च को ग्रैंड प्रीमियर शो आयोजित किया गया था, जिसमें क्राइम पेट्रोल फेम और फिल्म में बूढ़े पिता का रोल अदा कर रहे गुलशन पांडे भी मौजूद रहे थे। तो फिल्म की शूटिंग है वो उदयपुर में हुई थी, जो पिता पुत्र के रिश्ते को दर्शाती है ये शॉर्ट फिल्म साइकिल, जिसकी शूटिंग उदयपुर में हुई थी और इसके जो फिल्म निर्माता है वो है अभिषेक जोशी। नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित योनेक्स सनराइज मास्टर्स वेटरन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किस जिले की हिमानी पूनिया ने स्वर्ण और रजत पदक जीता है। तो ध्यान रखना, 2 मेडल इन्होंने जीते हैं और इनका संबंध है वो जयपुर से है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में गोवा में योनेक्स सनराइज मास्टर्स वेटरन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें जयपुर की हिमानी पूनिया ने दोहरे खिताब अपने नाम किए हैं। हिमानी ने 40 वर्ग कैटेगरी में महिला एकल के फाइनल में छत्तीसगढ़ की मनीषा सिंह को हराते हुए गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा 40 वर्ष तो महिला युगल कैटेगरी में हिमानी ने तमिलनाडु की नल्लई गांधीवती के साथ मिलकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। हिमानी के 2 दोहरे खिताब प्राप्त कर ये साउथ कोरिया में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में इन्होंने जगह भी पक्की कर ली है। और राजस्थान बैडमिंटन संघ के वर्तमान में सचिव है के शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना को राज्य स्तरीय पशुपालक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुरेंद्र अवाना जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, इनका संबंध है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशुपालक सम्मान समारोह योजना के तहत पशुपालन में नवाचार कर पशुधन के उत्पादन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने वाले पशुपालकों को सम्मानित किया था, जिसमें जयपुर के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना को कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में किए गए नवाचारों एवं किसानों को जागरूक करने के लिए इनको राज्य स्तरीय पशुपालक पुरस्कार 2023 से नवाजा है। अवाना को यह सम्मान राज्य सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रमाण पत्र स्वरूप 50,000 रुपये की राशि का चेक भी इनको प्रदान किया गया था। राजस्थान के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना को कृषि एवं पशुपालन में किए गए नवाचारों के लिए जग जीवन राम अभिनव इनोवेटिव फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा राज्य स्तर पर जो सम्मानित सुरेंद्र अवाना और प्रेम सिंह राव, जिनको 50,000 रुपये की राशि से राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया था, पशुपालक पुरस्कार मिला था। और जिला स्तर पर सहित टोटल 415 प्रगतिशील किसानों को इसमें जिला और पंचायत स्तर पर सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 52.50 लाख रुपये की राशि से ये पुरस्कार स्वरूप इसमें दी गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में जयपुर के राजभवन में संविधान पार्क के भ्रमण के लिए ऑनलाइन विजिटर बुकिंग प्रणाली का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो इसका शुभारंभ किया था कलराज मिश्र, जो राज्यपाल है राजस्थान के, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर में 16 जनवरी को, ध्यान रखना 16 जनवरी को जयपुर के राजभवन में संविधान उद्यान के भ्रमण के लिए ऑनलाइन विजिटर बुकिंग प्रणाली का बटन दबाकर लोकार्पण किया था। जहां राजभवन में 9 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से संविधान पार्क है वो बनाया गया है और संविधान पार्क को बनाने में योगदान देने वाली विभूतियों की यहां पर प्रतिमाएं भी लगाई गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि संविधान बनाने के लिए जो अलग अलग प्रकार की विभूतियां हैं, जिसमें यहाँ पर इनकी प्रतिमा लगाई गई है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहाँ पर आम जन में संवैधानिक जागरूकता लाने के लिए राजस्थान में संविधान उद्यान की स्थापना की गई है। 26 जनवरी 2022 को इस संविधान उद्यान का शिलान्यास किया गया था। 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था, जिसमें हर सप्ताह 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को संविधान पार्क में आम लोगों को और पर्यटकों को इसमें एंट्री दी जाएगी और इसमें 50-50 के स्लॉट में विजिटिंग भी करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर के 4 राजमार्गों पर सैटेलाइट अस्पताल बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश की राजधानी जयपुर के 4 राजमार्गों पर सैटेलाइट अस्पताल बनाए जाएंगे। जहां जयपुर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की है। सीएम अशोक गहलोत ने यह अस्पताल बनाए जाने की घोषणा की है और यह अस्पताल अजमेर रोड पर बाल मुकुंदपुरा, दिल्ली रोड पर अचरोल और आगरा रोड पर कानोता एवं टोंक रोड पर चाकसू तहसील के शिवदासपुरा में बनाए जाएंगे। इसके अलावा सैटेलाइट अस्पताल जो स्वास्थ्य देखभाल पर आमतौर पर एक बड़े संस्थान के तत्वावधान में संचालित किए जाते हैं, लेकिन बड़े स्वास्थ्य केंद्र से कुछ ही दूरी पर ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट किस देश में है? तो ये ध्यान रखना, भारत में है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट है वो भारत में है। ये DGCA की रिपोर्ट है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA के द्वारा 24 मार्च 2023 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 15% पायलट है वो महिलाएं हैं। एयर इंडिया के 1825 पायलटों में से 15% महिला पायलट है। DGCA के अनुसार ये वैश्विक औसत 5% का तिगुना है, यानी विश्व की अगर बात की जाए जो औसत है वो 5% है, उसके अनुसार भारत में तिगुना यानी 15% पायलट है भारत में। इसके अलावा अगर बात की जाए महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों के लिए पायलट प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम भी नहीं चलाया जा रहा है। अगर बात की जाए 1989 में निवेदिता भसीन जो दुनिया की सबसे कम उम्र की वाणिज्यिक एयरलाइन कप्तान बनी थी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य अरब सागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास कोंकण का आयोजन किया गया था? तो ये ध्यान रखना, भारत और UK के बीच जो संयुक्त समुद्री अभ्यास कोंकण जिसे आयोजित किया गया था तो अरब सागर के मध्य, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और UK ने अरब सागर में संयुक्त जो समुद्री अभ्यास कोंकण का आयोजित किया गया था। जहां एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है कोंकण 2023 जो अरब सागर में कोंकण तट पर 20 और 22 मार्च 2023 तक ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना के बीच इसका आयोजन किया गया था। एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट जो INS त्रिशूल और एक टाइप 23 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट HMS लेकेस्टर ने इस जो संस्करण में भाग लिया था और इस अभ्यास में समुद्री संचालन, वायु सतह और उप सतह के सभी क्षेत्र शामिल किए गए थे। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा साल 2022-23 के लिए जनार्दन राय नागर सम्मान किसे दिया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, साल 2022-23 के लिए जनार्दन राय नागर सम्मान किसे दिया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।